तो अगर आप एक गेट एस्पिरेंट्स हो तो आपके दिमाग में कोई ना कोई जगह पे एक विश रहेगा कि हम अच्छी तरीके से गेट में रैंक करेंगे, अच्छी एक मार्क्स आएंगे, अच्छी स्कोर करेंगे, उसके बाद हम सीधा आईआईटी जाएंगे। तो आईआईटी में ऐसा क्या है कि इतना लोग आईआईटी को लेकर इतना क्रेज़ है, इतना हाइप है, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आईआईटी में जाना चाहते हैं। आईआईटी में ऐसा क्या खास चीज़ है, ऐसा क्या चीज़ आपको आईआईटी प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए लोग आईआईटी के पीछे भागते, आईआईटी के पीछे दौड़ते। हर साल ऐसा क्या है कि लाखों बच्चे आईआईटी के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा क्या चीज़ है, सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। स्पेशली अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट हो तो आईआईटी में जाके आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इफ़ यू डोंट नो मी, आई वॉज अ मास्टर स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच एट आईआईटी कानपुर। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरा जो एक्सपीरियंस है आईआईटी के बारे में, सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना, आपके पास आईआईटी के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्या क्या एक्चुअली चीज़ आपको मिलता है जिसकी वजह से इतना क्रेज एंड इतना हाइप होता है, एंड आईआईटी आपको ओवरऑल क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो हे एवरीवन, दिस इज मनीष एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो एंड ऐसी आईआईटी रिलेटेड, गेट रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड या फिर ओवरऑल कोई कंप्यूटर साइंस रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ओके, तो वीडियो का बेसिकली दो पार्ट होगा। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि एकेडमिकल क्या क्या एडवांटेज है, एकेडमिक्स में क्या क्या आईआईटी आपको प्रोवाइड करेंगे। बाद में हम बात करेंगे कि नॉन एकेडमिकल चीज़ आईआईटी क्या आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियसली एकेडमिक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके लिए आप आईआईटी जाते हो, कोई नॉन एकेडमिकल चीज़ के लिए तो कोई आईआईटी नहीं जाते, वो एक आपके लिए एडेड एडवांटेज है। तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं एकेडमिकल क्या क्या चीज़ आपको आईआईटी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप एक आईआईटी में स्टूडेंट हो तो आपके लिए आईआईटी जो सबसे बड़ी चीज़ प्रोवाइड करेंगे वो है वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल फैसिलिटी। एजुकेशन के तरफ से आईआईटी में आपको सारी चीज़ मिलेगा, वो भी सबसे बढ़िया जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे बढ़िया जो एडवांस लेवल की कोर्सेज है, एडवांस लेवल की टीचिंग है, कोचिंग है, सारी चीज़ आईआईटी में आपको मिलेगा। इसीलिए लोग आईआईटी स्पेशली जाना चाहते हैं। वहाँ का कोर्स ऐसी डिज़ाइन है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जैसे कि एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, यूसी बर्कले, प्रिंसटन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होता है उनका जो जैसे कोर्स स्ट्रक्चर है आईआईटी में सेम कोर्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपको आईआईएससी में भी ज़रूर मिलेगा। तो ओवरऑल ये आईआईटी या फिर आईआईएससी में आपको ऐसी बहुत अच्छी एक एकेडमिकल वाइब क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ का कोर्स ऐसी डिज़ाइन है कि आपको एक कोर्स के अंदर अंदर बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। एंड अगर आपका बैचलर्स कोई टीयर 2 या फिर टीयर 3 कॉलेज से है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कितना डिफरेंस होता है आपकी एक बैचलर की कोर्स एंड आपकी एक मास्टर्स की कोर्स या फिर कोई एक टीयर 3 कॉलेज की कोर्स एंड एक आईआईटी की कोर्स। बहुत डिफरेंस होता है। आप किसी एक कोर्स से, आपकी जो टीयर 3 कॉलेज है उससे आप जो सीखोगे उससे 10-20 गुना ज़्यादा चीज़ आप एक कोर्स से, मतलब 4 महीने की एक सेमेस्टर होता है, उन 4 महीने से एक कोर्स के अंदर अंदर आपको उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगा। दिस इज़ हाउ अ कोर्स इज डिजाइंड, दिस इज़ हाउ अ कोर्स इज प्रेजेंटेड टू यू। मैं स्पेशली कंप्यूटर साइंस की बात करूं, बट ओवरऑल जो अलग डिपार्टमेंट की कोर्स होता है मेरा उतना आइडिया नहीं है। ऑब्वियसली आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स, बट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग सारे आईआईटी में सारे अलग अलग डिपार्टमेंट पे कोर्स ऐसी डिजाइन है। कोर्स बहुत ही हार्ड होता है, कुछ कोर्स बहुत ही आसान होता है अगर आपके पास उसके नॉलेज है, बट ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है एंड बहुत ही एडवांस लेवल की कोर्स होता है। एंड कुछ कोर्स के लिए तो ऐसे प्री रिक्विजिट भी होता है कि जैसे अगर हम कोई एडवांस मशीन लर्निंग की बात करें तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स तो डेफिनेटली प्री रिक्विजिट है। इसके लिए आपको मशीन लर्निंग की जो बिगिनर्स कॉन्सेप्ट है वो भी आपको प्री रिक्विजिट है। तो सेम चीज़ एप्लीकेबल फॉर सम अदर एडवांस टॉपिक लाइक साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन, ऐसे बहुत सारे जो डिफरेंट कोर्स है उसके लिए प्री रिक्विजिट है जो एडवांस लेवल के कोर्स है। तो अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट हो, आईआईटी में जाके कोर्स करेंगे तो आपके पास ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। आपके पास अगर कुछ भी आइडिया ऐसा नहीं है तो आईआईटी में जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोर्स ऐसे डिज़ाइन है कि आपको बहुत एडवांस चीज़ सीखा जाएगा। एंड मास्टर स्टूडेंट को एडवांस कोर्स लेना ही है, सारे सेमेस्टर में जो कोर्स लेना है पूरा की पूरा एडवांस लेवल की कोर्स होता है। तो ऑल्सो वन थिंग कि जो आईआईटी में होता है आईआईएससी में नहीं होता है, आईआईटी में बीटेक होता है। तो बीटेक के लिए भी एंड एमटेक के लिए भी सेम कोर्स है। तो बीटेक के साथ आपको compete करना होगा एंड बीटेक्स आर रियली ग्रेट एट आईआईटी। तो बहुत ही कंपटीशन की वाइब हो जाता है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगा। एंड एक कोर्स के अंदर अंदर आपको 3-4 अलग अलग डिफरेंट असाइनमेंट मिलेगा, 2-3 प्रोजेक्ट मिलेगा। तो मतलब
आप एक कोर्स से बहुत बहुत कुछ सीखोगे। एंड सबसे अच्छी जो चीज़ है, आपकी कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ों के बारे में कमी नहीं रहेगा। आपके पास अगर कोई लैपटॉप भी नहीं है तो आप IIT में जाके, वहाँ पर अलग से कंप्यूटर सेंटर है। इफ आई टॉक अबाउट IIT कानपुर, उसमें कंप्यूटर साइंस की एक अलग डिपार्टमेंट है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर रूम है, बहुत सारे फ्री कंप्यूटर है जो आप यूज़ कर सकते हो। नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, आप अकाउंट लॉग इन करोगे, आपके अकाउंट क्रेडेंशियल देके तो आपके पास वो चीज़ स्टोर हो जाएगा। आप चाहे इस कंप्यूटर में बैठो, उस कंप्यूटर में बैठो, सारी चीज़ स्टोर हो जाएगा। बहुत हाई क्वालिटी सर्वर मिलेगा आपको एंड हाई बैंडविड्थ इंटरनेट भी मिलेगा। आप चाहे कुछ भी कर सकते हो। आपको अगर रिसर्च की काम है, आपको अगर कुछ एकेडमिकल कोर्स वर्क है, कुछ भी आप कर सकते हो। प्रोजेक्ट करो, असाइनमेंट करो, सारी चीज़ करो। एंड आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कंप्यूटर सेंटर में हर टाइम कोई ना कोई जाके पढ़ रहा है, कोई ना कोई जाके कुछ चीज़ें कर रहा है। तो आपके पास एक इंटरेस्टिंग वाइब क्रिएट हो जाएगा कि यार वो लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। जनरली ये वाइब आपको Tier 2 या फिर Tier 3 कॉलेज पे नहीं मिलेगा। उसके अलावा वहाँ पे जाके ऐसे आप चिल कर सकते हो। डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे जगह है जिसमें सोफ़ा है, काउच है, जहाँ पे आप फ्रीली बैठ के कोड कर सकते हो। लैपटॉप में बहुत कुछ असाइनमेंट कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो एक अच्छी वाइब क्रिएट हो जाते हैं। आई कैन से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। मेरे को जब भी टाइम मिलता था मैं हॉस्टल से सीधा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में चला जाता। एंड मास्टर स्टूडेंट के लिए एक अलग सी लैब होंगे, अलग सी आपको डेस्क होंगे, जो आपके लिए एक अलग सी डेडिकेटेड कंप्यूटर होंगे जिसमें आप आपकी रिसर्च वर्क करेंगे, आपकी कोर्स वर्क करेंगे। तो मैं मेरा लैब पे चला जाता। अगर लैब में नहीं मन कर रहा तो मेरा जो कॉमन एरिया होता है जिसमें काउच होता है, सोफ़ा होता है, उसमें जाके बैठ के मैं आराम से कुछ कर रहा था मेरा लैपटॉप में। तो ऐसे ही बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एक रिसर्च स्टूडेंट हो, रिसर्च के लिए तो आपको ढेर सारा अपॉर्चुनिटीज IIT प्रोवाइड करेंगे, जिसको जो नॉर्मल लोग होता है, जो आउटसाइड IIT से होता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि रिसर्च में ऐसा इतना कुछ मिलता है। रिसर्च के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, रिसर्च के लिए आपको एक अलग टाइप की नज़रिया है कि रिसर्च बहुत एक हाई लेवल की चीज़ है, हम रिसर्च नहीं करेंगे। बट आप एक बार जब रिसर्च में घुसोगे तो रिसर्च आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। IIT आपको ढेर सारा चीज़ प्रोवाइड करेंगे। IIT आपको एक अलग सी सर्वर प्रोवाइड करेंगे, अलग सी GPU प्रोवाइड करेंगे। मेरा अगर एग्जांपल की बात करूँ, मेरा काम था डीप लर्निंग पे। तो डीप लर्निंग पे GPU का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मैंने मेरा गाइड को बोला था कि यार सर GPU का बहुत रिक्वायरमेंट है। जो कॉलेज की 3-4 अलग अलग GPU होता है उसमें बहुत भीड़ आ जाते हैं, बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। तो सर ने क्या किया, एक अलग सी GPU ले लिया उनके नाम पे। तो उनमें 4 मेरे को अभी भी याद है, 4 NVIDIA 3080 Ti का कोर है। बहुत ही पावरफुल GPU है, बहुत ही फास्ट आपको काम चला जाता है, जो आपको ऐसी लैपटॉप या फिर कोई अलग से आपको डेडिकेटेड PC से नहीं होगा। आपको अलग से GPU चाहिए। अगर आपकी रिसर्च वर्क कोई कॉन्फ्रेंस पे पब्लिश हो जाए तो उस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए आपको सारे फंडिंग मिल जाता है। हालांकि अभी कोविड के दौरान कॉन्फ्रेंस तो ऑनलाइन हो रहा है, तो दिस इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर ऑल द रिसर्च स्टूडेंट्स। आपको घर बैठे बैठे कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करने। बट ड्यूरिंग प्री कोविड डेज, जब कोविड नहीं था, तो कॉन्फ्रेंस डेडिकेटली कुछ जगह पे होता है, चाहे वो US पे हो, चाहे वो UK पे हो, जापान, चाइना, ऐसे बहुत अलग अलग देशों में होता है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, कनाडा में हुआ था। मेरा बहुत सीनियर गया था उस पर जाके, फिजिकली आप जाके पेपर प्रेजेंट कर सकते हो, वहाँ पे घूम भी सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मौका मिलेगा। एंड सारे फाइंडिंग IIT आपको प्रोवाइड करेंगे इफ़ योर पेपर गॉट एक्सेप्टेड। उसके बाद IIT में, सारे IIT में लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में आप जाके कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हो, चाहे आपके डिपार्टमेंटल की हो, चाहे आपके नॉन डिपार्टमेंटल, कोई भी चीज़ आप लाइब्रेरी में जाके देखो, सर्च करो, बहुत कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बहुत किताबें हैं वहाँ पे, लाखों किताबें हैं। तो स्टूडेंट जनरली जाके क्या करते हैं कि जिस टाइम उनका क्लास नहीं रहता है या फिर शाम के बाद जो जिस टाइम उनका पढ़ाई करना है होता है, तो वो लाइब्रेरी में जाके, एक अच्छी एनवायरनमेंट है, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वहाँ पे जाके वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ऐसे ही बहुत सारी ई-बुक्स मिलेगा, ऐसे ही बहुत सारे कॉन्फ्रेंस की मटेरियल मिलेगा, जर्नल मिलेगा, पेपर मिलेगा, जो आपको एज ए नॉर्मल पर्सन आपको फ्री में नहीं मिलेगा। बट इफ़ यू आर एन IIT स्टूडेंट, तो IIT के अंदर जो कैंपस होते हैं, उनका जो नेटवर्क होता है, उनका जो इंटरनेट होता है, अगर आप उससे कनेक्टेड हो तो आपको फ्री में सारे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेगा जो पेड सॉफ्टवेयर है, आपको फ्री में मिल जाएगा। चाहे आपका कोई रिसर्च के काम हो, आपको कोई एकेडमिकल काम हो, या फिर कोई नॉर्मल स्टूडेंट के पास बहुत सारे IIT में ऑफर आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको फ्री में मिल जाता है। जैसे हम लोग के टाइम MS ऑफिस मिल गया था सबके पास फ्री में।
उसके अलावा आई थिंक ऐसे 2-3-4 सॉफ्टवेयर मिल गए थे हमको फ्री में। इसके अलावा सबसे अच्छी जो मेरे को लगता है, आपके पास एक अच्छी सबसे बेस्ट क्वालिटी पीयर ग्रुप क्रिएट हो जाएगा कि आपके पास जितने सारे दोस्त होंगे सारे IITian होंगे, तो उनके पास बहुत सारे नॉलेज होंगे, बहुत सारे कैपेबिलिटी होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होंगे, तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, उनके साथ प्रोजेक्ट करोगे, असाइनमेंट करोगे, तो ऐसी एक अलग सी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। एंड ऐसे कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 क्लोज फ्रेंड्स। तो आपकी अगर क्लोज फ्रेंड या फिर दोस्त लोग अच्छी है तो आप जनरली आपको इंप्रूव करने की मौका मिलेगा, आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे। तो ऐसे ही हम जब IIT में थे, कोई लोग आके बोलते कि चलो हम चाय पीते, चलो हम कैंटीन चलते, तो अब कैंटीन में जाके हम 3-4 स्टूडेंट एक साथ बैठ के, 3-4 दोस्त एक साथ बैठ के कुछ अलग से डिस्कशन होता है, चाहे वो असाइनमेंट की हो, चाहे प्रोजेक्ट की हो, चाहे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट का डेडलाइन होता है, असाइनमेंट का डेडलाइन होता है, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो कैसे हर चीज़ मेंटेन करना होता है, एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ फ्रेंड के साथ अब डिस्कस करो, बहुत अच्छे कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा प्रोफेसर के साथ भी आपको बहुत एक अच्छी रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। एंड वहाँ का जो प्रोफेसर है बहुत ही फ्रेंडली है आपके साथ, मतलब एक फ्रेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो आप चाहे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ अगर आपको ज़रूरी है, आपको चाहिए बट नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रोफेसर की जगह पूछ सकते हो, आपको डेफिनेटली हेल्प कर देंगे। आपको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आपको जो सीनियर्स होता है, आपको जो अलग दोस्त होता है, उनके जाके आप पूछ सकते हो। तो सारी चीज़, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप IIT में आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, IIT में ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। सारी चीज़ मतलब एकेडमिकल ओरिएंटेड सारे जो चीज़ है, सारी चीज़ आपको मिलेगा। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं जो टेक्निकल इवेंट होते हैं, टेक फेस्ट होता है, उसमें आपको बहुत अलग अलग देशों से लोग आते हैं, अलग साइंटिस्ट आते हैं, रिसर्चर आते हैं, जो अलग अलग टेक्नोलॉजिकल क्लब होते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ होते हैं, तो आप वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि रोबोटिक्स क्लब, एस्ट्रोनॉमी क्लब, प्रोग्रामिंग क्लब, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एकेडमिकल क्लब होता है। तो आप वहाँ पे जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो, कुछ अलग चीज़ डेवलप कर सकते हो, अलग से काम कर सकते हो। तो ऐसी आप एक एज ए स्टूडेंट आपको ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगा, आपको जो नॉलेज IIT में आने से पहले था उससे कहीं गुना ज़्यादा नॉलेज आपको मिल जाएगा। आप अगर ठीक से कोर्स करोगे, असाइनमेंट करोगे, प्रोजेक्ट करोगे एंड कुछ अलग क्लब में पार्टिसिपेट करोगे, तो IIT से आपको बहुत बहुत अच्छा कुछ मिल सकता है, बहुत अच्छा पुश मिल सकता है, जिसको यूज़ करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो इसीलिए IIT में बहुत लोग जाना चाहते हैं। IIT का जो एकेडमिकल कल्चर है बहुत ही एक हाई लेवल का कल्चर है, तो दैट इज आई थिंक एज ए स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो IIT आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलो आप बात करते हैं नॉन एकेडमिकल चीज़ की। नॉन एकेडमिकल चीज़ क्या क्या IIT प्रोवाइड करते हैं, जो IIT में आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा, बाकी कोई जगह पे आपको इतना सारा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग कम्स इज द स्पोर्ट्स। IIT का स्पोर्ट्स बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई लेवल का होता है। मतलब ऐसे आप कुछ कैजुअली मत खेल सकते हो, आपको सीरियसली खेलना है। अगर आपको खेलना है, अगर आप कैजुअली खेल सकते हो, दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, जो कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ खेलना है, मान लो अगर आपको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, हॉकी खेलना है, टेनिस खेलना है, तो आप उनका जो क्लब होता है उन क्लब में जाके ज्वाइन करो और आपको सीरियसली कोचिंग होगा। मतलब जो रिगोरस कोचिंग होते एक प्लेयर के लिए, एक फुटबॉल प्लेयर के लिए, एक क्रिकेट प्लेयर के लिए, वो सीरियस टाइप की कोचिंग होगा। चाहे आप कोई एथलेटिक्स में हो, वहाँ पे अलग सी SSC होता है, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर होता है, वहाँ पे सारे इंडोर गेम्स है, चाहे स्क्वाश हो, बैडमिंटन हो, पूल हो, योगा सेंटर है, वहाँ पे जिम है अलग सी। तो मतलब आप जाके कुछ भी कर सकते हो एज इफ़ यू आर स्पोर्ट्स लवर। बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। इंटर IIT स्पोर्ट्स होता है, इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स होता है। मतलब IIT में स्पोर्ट्स के लिए कल्चर बहुत ही अच्छा होता है। स्विमिंग होता है। तो मैंने जब पहले गया था, मेरे को स्पोर्ट्स बहुत अच्छा पसंद है, तो मैंने बहुत सारे क्लब में ऐसे ज्वाइन किया, बट तो फिर भी उसके बाद जब कोर्स की प्रेशर आ गया था तो मेरे को क्लब से नाम विदड्रॉ करना पड़ा, बिकॉज आई डिडंट हैव इनफ टाइम टू प्ले। बट उसके बाद जब कोर्स ख़त्म हो गया, जो 1 साल की रिसर्च पीरियड होता है, उसमें मैंने बहुत कुछ खेला था। मैंने स्विमिंग भी ज्वाइन किया था, जो ऐसे एथलेटिक्स क्लब होता है, जो एथलेटिक्स का ग्राउंड होता है, उसमें मैंने हर दिन जाता था। एंड ऐसे आपको एक अलग सी वाइब क्रिएट हो जाता है कि हर लोग बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल लोग भी होता है वो भी आपके साथ खेलेंगे। जब शाम होता है, इवनिंग होता है, तो बहुत लोग खेलने आते हैं। आपको बास्केटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, बहुत लोग ऐसे खेलेंगे। अगर आप बहुत अर्ली मॉर्निंग जाते हो तो आपको साथ प्रोफेसर भी खेलेंगे, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलता है। तो एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। आपको एकेडमिकल चीज़ के साथ साथ नॉन एकेडमिक चीज़ें बहुत अच्छे से आपको IIT प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ हॉस्टल बहुत अच्छा होता है। मतलब आपकी अगर कोई ओल्ड हॉस्टल है तो ठीक है, हॉस्टल थोड़ा एज ओल्ड हो सकता है, बट हॉस्टल का मेंटेनेंस उतना अच्छा होता है। हम लोग के लकीली एक नया हॉल पड़ गया था IIT कानपुर में, हॉल 11,
तो वो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ही एक मतलब न्यू हॉल है, तो बहुत ही क्लीन है एंड हर दिन हर आपके रूम सफाई होंगे एंड हर हॉस्टल का मेस बहुत ही अच्छा होता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कितना अच्छा खाना आपको मिल सकता है। बट जनरली हम सोचते हैं कि यार जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, जो ऐसे नॉर्मल कॉलेज होते हैं, हॉस्टल होता है, उसमें खाना कितना गंदा होता है, ऐसे हम लोग एक सोच रहते हैं। बट अगर आप आईआईटी में जाओगे, वहाँ का मेस की खाना देखोगे तो आप देख पाओगे कि कितना सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना सारा डिफरेंट वैराइटीज ऑफ चीज़ आपके साथ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको ये चीज़ देखना है तो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो। बहुत सारे लोग आईआईटी का जो मेस की एनवायरनमेंट होता है, कल्चर होता है, जो खाना होता है वो अपलोड करते हैं, तो आप उस पर जाके देख सकते हो। रिसेंटली एक आईआईटी गुवाहाटी वाला, आईआईटी बॉम्बे वाला कुछ वीडियो है, कुछ ब्लॉग है, तो आप देख सकते हो। बहुत अच्छे के लिए आपको पता चल जाएगा कि आईआईटी का खाना कितना अच्छा होता है। उसके बाद आईआईटी का जो हॉस्टल होता है, उसमें हर हॉस्टल में अलग अलग कैंटीन रहता है, वो रात तक खुला रहता है। उसके बाद कुछ कॉमन खाने का प्लेसेस है, डोमिनोज है, वहाँ पे सीसीडी है, सारी चीज़ में आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। आपको अगर साइकिल भी खरीदना है तो साइकिल भी बहुत अच्छे से डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा, बहुत, बिकॉज कैंपस आर ह्यूज। अगर आप आईआईटी खड़गपुर की देखो, इंडिया की सबसे बड़ी कैंपस, आईआईटी कानपुर की देखो, सेकंड लार्जेस्ट कैंपस, तो बहुत बड़ा कैंपस है। एक जगह से आपको दूसरी जगह से जाने के लिए आपको साइकिल डेफिनेटली लेना है। तो अगर हम आईआईटी कानपुर की बात करें, मेरा हॉल से मेरा डिपार्टमेंट था आई थिंक 2.5 किलोमीटर, अराउंड 2 to 2.5 किलोमीटर, तो पैदल आप नहीं जा सकते, आपको साइकिल ज़रूरत है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी आपको आईआईटी में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशियल माइंड से हो कि मेरे को कुछ कंपनी सेटअप करने है, कुछ चीज़ नया से करना है, तो आईआईटी में एक रिसर्च पार्क है, आईआईटी में एक इंक्यूबेशन पार्क है, जहाँ से आईआईटी आपको हेल्प करेंगे कुछ फंडिंग प्रोवाइड करके कि आपको एक कंपनी सेटअप करने के लिए। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग। आपको अगर कोई ऐसी सोच है, ऐसी आइडिया है, तो आप उन पे जाके पेश कर सकते हो। अगर आपको आइडिया उनका पसंद है तो डेफिनेटली वो आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज़ रियली ग्रेट अबाउट मतलब एवरीथिंग। मतलब आपको रिसर्च चाहिए, आपको अगर एकेडमिक चीज़ चाहिए, आपको एंटरप्रेन्योरशिप चीज़ चाहिए, बिजनेस चीज़ चाहिए, साइंटिफिक कोई रिसर्च की चीज़ चाहिए, तो सारी चीज़ एक साथ एक जगह पे मिल जाएगा। वो है एक आईआईटी की कैंपस। तो आई थिंक मैंने बहुत कुछ बता दिया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इफ़ आई हैव टू टेल एवरीथिंग इन डिटेल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओवरऑल थिंग जो आईआईटी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए हर साल इतने सारा बच्चे, लाखों बच्चे आईआईटी के लिए भागते, आईआईटी के लिए दौड़ते, इतना लोग आईआईटी के लिए कंपटीशन करते हैं। तो दिस इज़ द ऑल द थिंग्स एकेडमिकली एंड नॉन एकेडमिकली आईआईटी आपको एक बहुत अच्छी जगह पे ले जाएंगे, बहुत अच्छी पुश देंगे कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए स्टूडेंट आपको इम्प्रूव करने के लिए मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे आपको ढेर सारे। बट एट द एंड यू आर द मास्टर ऑफ योर सेल्फ। आपको यूज़ करना है वो अपॉर्चुनिटी। आप अगर ऐसे पूरे दिन हॉस्टल में बैठे रहोगे, आईआईटी का अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप आईआईटी जाना चाहते हो या फिर जिसका आईआईटी में अभी सिलेक्शन हुआ, उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आप इतना सारा जो अपॉर्चुनिटी आईआईटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी आप ठीक से यूज़ करो, इस्तेमाल करो ठीक से। एंड जो आईआईटी जाना चाहते हैं, जो गेट एस्पिरेंट्स है, जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी आई थिंक ये एक मोटिवेशन की तरह काम करेंगे कि आईआईटी आपको सच में क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या चीज़ आपको मिलेगा आईआईटी पे। तो आपको शायद एग्जाम में अच्छी परफॉर्म करने के लिए एक अलग सी बूस्ट मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। तो बस आज की वीडियो इतना ही। शायद बाद में हम कुछ अलग चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आईआईटी में मिलता है। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा, एक लाइक कर देना एंड कमेंट में बताओ अगर आपकी कुछ डाउट है। एंड अगर इस चैनल पे आप नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर ऐसे आपके कोई दोस्त है जिनका इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनके साथ डेफिनेटली शेयर करना। तो बस दैट्स ऑल टू दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।